नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डेली और मैं हूं दीक्षी। आज के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, एक देश एक चुनाव। लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है और इसके साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच इस पर जबरदस्त बहस चल रही है। तो चलिए जानते हैं इस बिल के बारे में और समझते हैं कि कौन किस पक्ष में है और क्यों। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे चुनाव पर होने वाला खर्चा कम होगा और बार बार चुनाव के कारण रुकने वाले विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसे देश में स्थिरता लाने वाला कदम बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर यह राज्यों के अधिकारियों में दखल देने वाला कदम है। एनडीए सरकार का कहना है कि यह बिल भारत के चुनावी इतिहास में बड़ा बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सशक्त भारत के लिए जरूरी बताया है। उनका तर्क है कि इससे सरकारी संसाधनों और समय की बचत होगी। उनके समर्थन में ये तर्क है चुनावी खर्च में कमी, बार बार चुनावी आचार संहिता लागू करने के कार्य में बाधित होना लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे दलों का कहना है कि यह संघीय ढांचे पर हमला है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि राज्यों को अपने अधिकारियों के तहत चुनाव कराने का हक है। विपक्ष के विरोध में तर्क आए हैं संघीय ढांचे को कमजोर करेगा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका घट जाएगी, चुनाव एक साथ कराने से मतदाताओं की प्राथमिकता बदल सकती है। विशेषज्ञों की यह राय है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इसे व्यवहारिक कदम मानते हैं तो कुछ इसे चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। जनता को बार बार चुनाव प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, चुनावी खर्चे पर नियंत्रण होगा। इसके विरोध में कुछ राय है भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में यह लागू करना मुश्किल होगा, कई संवैधानिक और तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं। जनता इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इसे समय और पैसे की बचत के लिए सही कदम मानते हैं, वहीं कुछ इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बता रहे हैं। तो यह था एक देश एक चुनाव पर चर्चा का सार। सरकार इसे जरूरी कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक ढांचे पर खतरा मान रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।